ऑस्ट्रेलिया के केन में एक बांध है जिसकी दीवारें रहस्य उजागर करती है। एक उल्लेखनीय इंजीनियरिंग कारनामा बारोसा जलाशय की आकर्षक कथा में गोता लगाएं। यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित है। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में बना यह जलाशय उस समय की तकनीकी उन्नति का प्रतीक है और एक दिलचस्प और रहस्यमय घटना को भी समेटे हुए है। बारोसा जलाशय फुसफुसाती दीवार के अनूठे नाम से प्रसिद्ध है। आप सोच रहे होंगे इस बांध को यह विशेष और अद्वितीय नाम क्यों मिला। खैर, इसका उत्तर इसके अनूठे ध्वनिक प्रभाव में निहित है। बांध का घुमावदार आकार एक ध्वनिक विचित्रता पैदा करता है, जहां एक छोर पर सबसे हल्के फुसफुसाहट भी दूसरे छोर पर 140 मीटर से अधिक दूर तक स्पष्ट रूप से सुनाई जा सकती है। कल्पना कीजिए कि आप बांध के एक छोर पर खड़े हैं, दीवार में एक रहस्य फुसफुसा रहे हैं और इसे विपरीत छोर पर खड़े एक मित्र के पास ले जा रहे हैं। संदेश इतना स्पष्ट है जैसे कि आप सीधे उनके कान में फुसफुसा रहे हो। यह विशेष घटना जिसने आगंतुकों और वैज्ञानिकों दोनों को ही गहराई में आश्चर्यचकित किया, इस बांध को उन लोगों के लिए और भी अधिक आकर्षक बना दिया है जो रहस्य में दिलचस्पी रखते हैं। इनके विचित्र ध्वनिक स्वभाव के पीछे अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ लोगों इस बांध के परवलयीय आकार के प्रभाव से जोड़ते हैं, जो ध्वनि तरंगों के संकेंद्रित करता है, जबकि कुछ अन्य लोग निर्माण सामग्री की विशेषताओं को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। भले ही कई सिद्धांत हो, फुसफुसाहट की घटना का असली कारण अभी भी एक गहरा रहस्य है। इस पहेली बारोसा जलाशय की रोमांचता को बढ़ाती है, रहस्य और अश्लीलता से प्यार करने वालों को आकर्षित करती है। इसलिए दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में हो तो इसे देखने का मौका न छोड़ें, जलाशय के रहस्यों को सुनने का अनुभव प्राप्त करें। तो यदि दीवारें बोल पाती तो उनके पास साझा करने को बहुत सारे कुछ होता। रोमानिया में एक जंगल है जहाँ कंपास खो जाता है। होया वाचू वन, जो रोमानिया का बरमूडा त्रिकोण माना जाता है, अपनी घबराहट और डरावने माहौल के साथ अनसुलझे रहस्यों से भरा है, जो यहाँ तक कि सबसे बहादुर खोजकर्ता भी डरा देता है। होया बाचू के जंगल की कहानियाँ मिथों और किंवदंतियों से भरी है। इनमें से एक कहानी एक चरवाहे की है जो अपने 200 भेड़ों के साथ गया और फिर कभी लौटा। वे भेड़ें भी बिना किसी निशान के जंगल में खो गई। यह कहानी हमें जंगल की अव्यक्त शक्तियों का चित्रण दिखाती है, लेकिन चरवाहे का गायब होना इस जंगल की एकमात्र अनसुलझी गुत्थी नहीं है। आगंतुक और स्थानीय निवासियों ने समानता से अज्ञात घटनाओं का उल्लेख किया है, जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इस क्षेत्र में अदृश्य भूत प्रेत और अजीब रोशनी की घटनाएं आम हैं, जो रात में पेड़ों के बीच नृत्य करती प्रतीत होती है। यूएफओ दिखाई देने और चमकती वस्तुओं, विचित्र आकृतियां और असमझी ध्वनियां इस रहस्यमय जंगल में देखी गई हैं। इनसे अलौकिक गतिविधियों के सिद्धांत उत्पन्न हुए हैं और कुछ का मानना है कि यह जंगल दूसरे आयाम का द्वार हो सकता है या विदेशी गतिविधि के लिए हॉटस्पॉट। शायद सबसे अधिक परेशान करने वाली बात होया बाचू की यात्रा करने वालों का बताई गई तीव्र चिंता की भावना है। भारी बेचैनी का एहसास, देखे जाने का एहसास। ये एहसास है कि कुछ बिल्कुल सही नहीं है। ये उन लोगों के लिए सामान्य अनुभव है जो जंगल की गहराई में जाने का साहस करते हैं। इस अनोखी घटना की अभी एक व्याख्या नहीं की जा सकी है, जिसने इस पहेली की रहस्यमय जगह पर रहस्य की एक और परत जुट गई है। चाहे यह अलौकिक प्राणियों का काम हो या सिर्फ प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो, होया बाचू जंगल चकरा देने वाला और मंत्रमुग्ध करने वाला है। इसलिए यदि आप कभी रोमानिया में हो और जंगली किनारे पर सैर करना चाहें, तो यदि याद रखें, होया बाचू जंगल आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन सावधान रहें, हो सकता है कि आप जैसे अंदर गए थे वैसे ही बाहर ना आए। कनाडा के बर्फीले जंगल में एक झील है जिसमें एक बार एक लुप्त हो रहा गांव बसा था। कैनेडियन टुंड्रा की कठोर ठंड में स्थित अंजीकुनी झील एक डरावनी कहानी रखती है जिसने इतिहासकारों को चकित कर दिया है, और वह लगभग 100 वर्षों से रंशों का प्रति एक गहरा प्रेम रखने वाला। 1930 में शुरू होती है कहानी, जब लेबल एकल फल ट्रेपल अचानक इनुइट गांव में पहुंचता है, जहां वो पहले भी आया था। पर इस बार गांव विचित्र और असामान्य लगता है। जो कभी जीवंत था वो अब एक सुनसान नगरी बन चुका है, जिसके लोग गायब हो गए हैं। लेबेले ने इस रहस्यमयी गायब होने की जानकारी रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस को दी।
इन्हें जो मिला वो किसी रहस्य उपन्यास का दृश्य लग सकता है। मकान अभी भी वैसे ही खड़े थे, मानो किसी ने भी उन्हें स्पर्श तक नहीं किया हो। खाने का सामान और व्यक्तिगत चीजें जो कि तो छोड़ी गई थी, लेकिन गांव में निवासी अदृश्य हो गए थे। यह प्रतीत होता था कि अब संपूर्ण गांव एक ही रात में अदृश्य हो गया। वह अभी भी बिना किसी स्पष्ट संकेत के रहस्य और भी गहरा गया। जब अज्ञात हुआ कि गांव में कुत्ते भूख से मर गए थे और एक कब्रगाह में अव्यवस्था पाई गई। इस घटना ने सुनने वालों के हृदय में गहरा डर बैठा दिया। इस विशाल पैमाने पर अचानक गायब होने की घटना ने तार्किक व्याख्या इस घटना ने असंख्य सिद्धांतों को जन्म दिया, जिनसे प्रत्येक पिछले से अधिक दिलचस्प था। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि ग्रामीणों का एलियंस द्वारा अपहरण कर लिया गया था और उन्हें रात के अंधेरे में किसी दूर के तारे पर ले जाया गया था। अन्य लोगों ने सुझाव दिया कि ग्रामीणों ने एक पोर्टल को दूसरे आयाम में बदल दिया है, जिससे आगे बढ़ते हुए और हमारी वास्तविकता को पीछे छोड़ दिया गया है। भले यह सिद्धांत अप्रामाणिक हो, लेकिन यह अंजुकुनी झील के लुप्त हो रहे गांव की पहेली को हवा देने का काम करते हैं। गहन जांच पड़ताल के उपरांत भी ग्रामीणों के अचानक लापता होने की घटना का कोई भी संतोषजनक विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। अंजुकुनी झील के आसपास का विलुप्त होता गांव उत्तरी क्षेत्र के सबसे अधिक रहस्यमय अजूबों में से एक बन गया हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण पूर्वी छोर पर समुद्र का एक विशेष भाग है जो जहाज और विमानों को अपने में समाहित कर लेता है। यह मात्र पानी का एक खंड नहीं है मित्रों, यह प्रसिद्ध बरमुडा ट्रायंगल है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी हिस्से में बहुत ही सावधानी से छुपा हुआ एक क्षेत्र है। पहेली और अनुमान का पिछले कुछ वर्षों में बरमुडा ट्रायंगल ने जहाज़ों और विमानों को बेवजह गायब होने के लिए कुख्याति प्राप्त की है। यह त्रिकोण फ्लोरिडा तट से बरमुडा तक और फिर प्यूर्टो रिको तक फैला हुआ है, जो एक रहस्यमय समुद्री त्रिकोण बनाता है, जिसने शोधकर्ताओं और रोमांच चाहने वालों को समान रूप से भ्रमित कर दिया है। आइए कुछ सबसे प्रसिद्ध गायबीरों के बारे में जानें। यूएसएस साइक्लोप्स प्रथम विश्व युद्ध का एक विशाल ईंधन जहाज 1918 में 3 चालक दल के सदस्यों को लेकर बिना किसी निशान के गायब हो गया। फिर फ्लाइट 19 5 टॉर्पेडो बम वर्षा का एक समूह जो एक अनियमित प्रशिक्षक के दौरान 1945 में गायब हो गया। कोई मलबा नहीं, कोई संकट का संकेत नहीं, बस हवा में गायब हो गया। कहानियों की श्रृंखला बढ़ रही है। 1948 के स्टार टाइगर विमान से लेकर 1967 के जादू टोना जहाज तक सूची लंबी और विस्मयकारी है। ये केवल दुर्घटनाएं नहीं बल्कि सोच विचार को चुनौतियां देने वाली घटनाएं हैं। इनकी व्याख्या के लिए विज्ञान से लेकर काल्पनिक सिद्धांत है। कुछ चुंबकीय विसंगतियों का उल्लेख करते हैं जो कंपास को प्रभावित करती हैं, और अन्य मीथेन गैस के बुलबुलों की बात करते हैं। समुद्र की गहराइयों में जहाज़ों के लापता होने और विमानों दुर्घटनाओं के कारणों पर मंथन। इसके अलावा अधिक रोमांचक सिद्धांत है, क्या परलौकिक ताकतें जिम्मेदार हो सकती है। हाँ, कुछ बरमुडा त्रिकोण को ऐसी गतिविधियों का केंद्र मानते हैं जहाँ यूएफओ और उन तकनीक रहस्यमय ढंग से गायब होती हैं। बरमुडा त्रिकोण के रहस्य समुद्र की गहराइयों जितने गहरे हैं। बरमुडा त्रिकोण का रहस्य हमें बार बार खींचता है, इसके गहरे रहस्य में ले जाता है और हमें इस समझने की चुनौती देता है। गायब होते गांव से लेकर फुसफुसी दीवारों तक पृथ्वी रहस्य से भरी है। भरोसा जलाशय की दीवारों के माध्यम से यात्रा कर हमने इसकी विशालता में भी फुसफुसाहट को महसूस किया। क्या यह ध्वनि का चमत्कार है या अलौकिक? यह स्थान एक चौंकाने वाला प्रश्न चिन्ह बना हुआ है जो हमें विस्मय और जिज्ञासा में छोड़ देता है। फिर हम होया बत्सो जंगल की भयानक ऊर्जा में चले गए। अजीब घटनाओं के लिए जंगल की प्रतिष्ठा, स्पष्ट रोशनी से लेकर परेशान करने वाली भावनाओं तक, वैज्ञानिकों ने और रोमांच चाहने वालों को समान रूप से चकित करती रहती है। क्या यह कोई अज्ञात शक्ति काम कर रही है या केवल सुझाव की शक्ति है जिस पर हम विचार करते रहे हैं? हम अंजुकुनी झील के लुप्त होने रहे गांव की ओर चल गए, एक ऐसा स्थान जो अज्ञात के दायरे में चला गया लगता है। रातों रात अंजुकुनी झील के आसपास का समुदाय बिना किसी सुराग के लापता हो गया, जिससे अनसुलझे सवाल छोड़ गए। क्या यह विस्थापन था या कुछ अज्ञात भय? बरमुडा त्रिकोण जहाँ जहाज और विमान गायब हो जाते हैं, वो कैसे अनदेखा किया जा सकता है? इसका रहस्य वैज्ञानिक स्पष्ट करने के होते हुए भी हमें परेशान करता रहता है। क्या यह प्राकृतिक है या किसी अन्य आयाम का द्वार? बरमुडा त्रिकोण अपने रहस्य को संजोगे रहता है। यह रहस्य सिर्फ जिज्ञासा से बढ़कर है। यह हमारे विश्व के अद्भुत आश्चर्यों को दर्शाते हैं।
यह हमें प्रेरित करते हैं सोचने, खोजने और सच्चाई की तलाश में लगे रहने के लिए। ये याद दिलाते हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, हमेशा कुछ नया खोजने को होता है। जैसे हम विश्व की पहेलियों को सुलझाते हैं, हम अज्ञात के प्रति आकर्षित होते हैं। हम उन रहस्यों में खींचे चले जाते हैं जो हमारी जिज्ञासा को तीव्र करते हैं और समझ को चुनौतियां देते हैं। उत्तरों की तलाश में हम अक्सर उसकी अद्भुत सुंदरता में विस्मित हो जाते हैं। जैसे जैसे हम दुनिया की पहेलियों को सुलझाने की अपनी खोज जारी रखते हैं, एक बात निश्चित है, सुंदरता की तरह रहस्य भी अक्सर सबसे अप्रत्यक्ष स्थानों में पाया जाता है।